अभी इससे पहले जो हम लोगों ने भक्ति काल पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें जो निर्गुण शाखा थी उसके बारे में चर्चा हुई थी। निर्गुण शाखा की दो शाखाएं थी, संत काव्य और सूफी काव्य। उनके बारे में पूरा डिटेल आपको दिया जा चुका है और उसमें सहायक ग्रंथ के बारे में भी कुछ बताया गया है एक्स्ट्रा, आपको अगर उसमें कुछ जानना है। कंपटीशन के हिसाब से जो है हम लोगों को पढ़ना है, इसीलिए हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की बारे में चर्चा करेंगे और उनको देखेंगे, उसी हिसाब से अपने काम को पूरा करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और अत्यधिक दोस्तों को इससे जोड़ें जिससे कि लोग हिंदी को सीखें और समझ सकें, आगे आप लोग आगे बढ़ें। भक्ति काल की जो सगुण शाखा है, सगुण भक्ति, वो कहती है सा आकार आकार ईश्वर को मानना। ठीक है, सगुण भक्ति, इसमें ईश्वर को आकार के रूप में माना गया है, अवतार के रूप में माना गया है। अवतारी ईश्वर की हम इसमें उपासना करते हैं। अब सगुण भक्ति में एक कवि हुए हैं रामानंद। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 बताई गई, जिसमें प्रमुख कवि हैं, प्रमुख शिष्य हैं कवि धन्ना, पीपा, रैदास आदि। ठीक है, और इनका जन्म स्थान काशी, इनके गुरु का नाम राघवानंद। ठीक है, राघवानंद इनके गुरु का नाम था और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम था रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय। ठीक, ये रामानंद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब हम इसको हटाएं। जो कोई आपको दिक्कत हो समझने में, वो अपने डाउट क्वेश्चन अपने YouTube चैनल श्री सा हिंदी सागर पर डाल सकते हैं। ठीक है, इनकी एक आरती, इनकी जो रचना थी उसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है, उसमें एक आरती है जो बहुत परीक्षा में पूछी जाती है कि ये आरती किसकी है। आरती कीजिए कीजिए हनुमान लला की। ठीक है, आप लोगों के घर में भी पढ़ी जाती होगी, बड़ी फेमस है। ठीक है, और तलन रघुनाथ कला। ठीक,
आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसका ध्यान रखें। इस प्रकार ये हम लोगों ने रामानंद जी के बारे में जाना। अब इसके प्रमुख कवि हैं राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी। तुलसीदास, इनका जन्म बांदा ग्राम राजापुर, ठीक है। जन्म है 1532 ईस्वी और मृत्यु है 1623, ठीक है। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, पिता। माता का नाम है तुलसी, पत्नी का नाम है रत्नावली, ठीक। ये इनका परिचय हो गया, ठीक है, जीवन परिचय। इनका जन्म बांदा में हुआ था, गांव कौन सा है? राजापुर। जन्म इनका 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। हम लोग तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं को जानते हैं। तुलसी की प्रमुख रचना, कुछ लोगों का मानना है कि इनकी रचनाएं लगभग जो प्रमुख हैं वो 12 हैं, और कौन कौन सी हैं, कब लिखेंगे, किस भाषा में, ये हम लोग जानते हैं। ये कंपटीशन में बहुत आता है, उनकी सीरियल को मिलाना, उनका सन और उनकी भाषा। जब हम डेट उनकी लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो हम लोगों को सीरियल में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन सी रचना पहले लिखी गई, कौन सी रचना बाद में। पहली है बैराग्य संदीपनी। बैराग्य देखिए, आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में रुचि होगी, मैं भी मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपकी क्लास में संख्या बढ़ेगी और आपको भी डिस्कस में, चर्चा में प्रश्न होंगे तो आप लोगों को भी नॉलेज में लाभ प्राप्त होगा। बैराग्य संदीपनी इनकी रचना का नाम है, और ये लिखी कब गई थी? संवत 1626 से 27, और ये ब्रज भाषा, ठीक है। दूसरी है रामाज्ञा प्रश्न। ये 1628 में अवधि में लिखी गई, ठीक है। तीसरी है रामलला नछूर, ये लिखी गई है 1628 में अवधि में, ठीक। ये 1629, ठीक। चौथी है
जानकी मंगल, ठीक है, ये 30 में है अवधी भाषा में, ठीक। 5वीं है रामचरित मानस, 1631 अवधि, ठीक है। 6वीं है पार्वती मंगल, 1643 ब्रिज भाषा। 7वीं है कृष्ण गीतावली, 1643 से 60 ब्रिज भाषा, ठीक है। 8वीं है कवितावली, 8वीं पे आएगी गीतावली, ठीक है। 1630 से 70 तक ब्रिज भाषा, ठीक। 9वां है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, 1631 से 79 तक ब्रिज भाषा, ठीक है। 10वां है दोहावली, 1626 से 80 तक, ये भी ब्रिज में है। 11वीं है बैरवे रामायण, बैरवे रामायण, 1630 से 16 से 80 तक है, अवधि में है, ठीक। और 12वीं है कवितावली, कौन सी है? कवितावली, से 80 तक ब्रिज भाषा, ठीक है। ये पहली कौन सी है? 12 रचनाएं जो बताई गई, इनकी प्रमुख कौन कौन सी है? बैराग संदीपनी 1626 ब्रिज भाषा में, रामाज्ञा प्रश्न 1628 अवधी भाषा में, रामलला छऊ 1629 अवधी भाषा में, जानकी मंगल 30 अवधी भाषा में, रामचरितमानस 31 में अवधी भाषा में, पार्वती मंगल 43 में ब्रिज भाषा में, कृष्ण गीतावली 43 से 60 ब्रिज भाषा में, कवितावली 1630 से 70 तक ब्रिज भाषा में, विनय पत्रिका 31 से 79 ब्रिज भाषा में, दोहावली 26 से 80 ब्रिज भाषा में, भैरवे रामायण 1630 से 80 तक अवधी भाषा में,
कवितावली 31 से 80 तक ब्रिजभाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रचनाएं हो गई, आपने नोट कर लिया। ठीक, जो रचना थी रामचरितमानस, किस भाषा में? अवधी भाषा। कौन सी है? अवधी। समय क्या लगा था इसको बनाने? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ठीक, या सोपान कितने हैं? 7। उनके नाम कौन कौन से हैं? बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, ठीक, चौथा है स्कंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, ठीक, छठवां है लंका कांड, सातवां है उत्तर कांड। ये रामचरितमानस के 7 खंड ये। इसका जो समय है वो 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार। ठीक है, ये रचना लिखी गई थी कब? चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार। ये इनका महाकाव्य। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। आगे आपको और बताया जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में भी बताया जाएगा। अब हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में क्या है? हम लोगों को मालूम है कि ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये हुआ कि साकार ब्रह्म को मानना है, यानी कि कुछ लोगों ने कृष्ण के रूप को, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। कृष्ण भक्ति शाखा जो है उसको भागवत पुराण आधार इसका माना गया है। क्या माना गया है? भागवत पुराण। भगवत पुराण में कृष्ण भक्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। अब कुछ आचार्य हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा में हैं, उनके कुछ संप्रदाय हैं जिन्होंने उनमें कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया, वो हम लोग देखते हैं। आचार्य के नाम और उनका संप्रदाय। ठीक है, पहला नाम है निम्बकाचार्य। ठीक, इनका सनकादि संप्रदाय। कौन
कौन सा संप्रदाय है? सनकादि संप्रदाय। दूसरे हैं वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। ठीक, रुद्र संप्रदाय। स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय। ठीक है। चौथा है आचार्य का नाम चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय। आप लोग साथ साथ में इसको समझते रहें, जरूरत है तो नोट भी करते चलें। पांचवा है हित हरिवंश, आचार्य का नाम हित हरिवंश। इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ। ठीक, ये कुछ आचार्य हैं और उसके संप्रदाय कौन कौन से? निम्बकाचार्य, आचार्य का नाम इनका है सनकादि संप्रदाय। वल्लभाचार्य, इनका है रुद्र संप्रदाय। स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय। हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, आप लोग ने नोट कर लिया हो। अब इनमें जो महत्वपूर्ण आचार्य थे वो है, का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इनका जो जन्म स्थान है वो है चंपारण। जो इनकी भक्ति है वो भगवत पुष्टि, भगवत अनुग्रह, या कृपा। जो भक्ति का इनका तरीका है वो भगवत अनुग्रह या भक्ति कृपा को इन्होंने माना है। अब कुछ इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम इनका रहा है वो है इस समय में अष्टछाप कवियों की स्थापना। अब हम देखेंगे अष्टछाप कवि। अष्टछाप का मतलब होता है 8। कितने कवियों को? 8 कवियों। अष्टछाप की स्थापना इन विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के समय है 1565। अष्टछाप की स्थापना उन्होंने 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 8 कवियों को स्थान दिया और स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 8 कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम इसे हटा दे रहे हैं।
किसकी थी? विठलनाथ। इनमें 4 कवि इनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि इनके विठलनाथ के शिष्य थे। कुंभनदास, ठीक। दूसरा सूरदास, ठीक। तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, पांचवा। ये 4 जो शिष्य थे वो विठलनाथ के शिष्य, सॉरी वो वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है। और जो 4 ये हैं ये विठलनाथ, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और 8वां नंददास। ये जो 4 शिष्य हैं ये विठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अष्टचाप की स्थापना कब हुई और किसने की, कितने कवियों की संख्या है और कौन से कवि किसके शिष्य हैं। तो इसमें अष्टचाप में संख्या कवियों की 8 है। इसकी स्थापना 1565 में विठलनाथ जी ने की थी और 8 कवि हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। ये 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विठलनाथ के शिष्य, ठीक है। ये पूरा आपका अष्टचाप है, इसको आप नोट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और हमारे चैनल को जो हमने लिखा है श्री शाह हिंदी सागर को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे अधिक से अधिक लोग हिंदी से जुड़ें, हिंदी को सीखने का प्रयास करें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस शाखा के में जो प्रमुख कवि है वो कौन है? सूरदास। सूरदास का जन्म संवत 1533 बैसाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, ठीक है, को हुआ था। और जन्म स्थान है, कई लोग सीही मानते हैं और कई लोग गौघाट, ठीक। ये इनके जन्म स्थान पर कई लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग जो है इसको सीही मानते हैं और कुछ लोग इनके जन्म स्थान को गौघाट मानते हैं। इनके 3 साहित्य में मिलते हैं। रचनाएं इनकी हैं
सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। ठीक है। सूरसागर का मुख्य भागवत महापुराण का दसम स्कंद। ठीक है, ये इसका आधार है, भगवत महापुराण का दसम स्कंद। और इसमें भी इन्होंने भ्रमर गीत, की परंपरा। ठीक है। सूरसारावली, इसमें इन्होंने संसार को होली का रूपक माना है। ठीक है। और साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद। आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने वात्सल और श्रृंगार का कोना कोना छाना है। ठीक है। वात्सल और श्रृंगार का कोना कोना छाना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? सूर के बारे में। विट्ठलनाथ ने सूर के बारे में कहा था, जहाज का पंछी जा रहा है। विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग जहाज को, विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। अभी जो महत्वपूर्ण थे, कुंभन दास, ये 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य बने। इनकी एक लाइन है कि बहुत फेमस है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। संतन को कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम।
ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ये लाइन किसकी है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये कब कहा था? जब अकबर ने इन्हें फतेहपुर और सीकरी बुलाया था। अकबर ने जब इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था तो कहा था इन्हें कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अब इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है मीरा का। ठीक है, मीराबाई। इनका जन्म 1516 ईस्वी में। जन्म का स्थान कुर्की, राजस्थान। पिता रतन सिंह, पति भोजराज, गुरु का नाम रैदास और मृत्यु 1546। मीराबाई के बारे में क्या पता चला है कि उनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुर्की, राजस्थान में। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज, गुरु का नाम रैदास, मृत्यु 1546 ईस्वी में। अब इनकी रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचना है? गीत गोविंद टीका, कौन सी है? इसको हटाए दे रहे हैं, लिखने में दिक्कत होती। गीत गोविंद की टीका। ठीक, गीत गोविंद की टीका। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। राग सोरठा, राग सोरठा। और इनके कुछ स्फुट पद हैं जो कि मीरा की पदावली, मीरा की पदावली स्फुट पद। ये इनकी रचना है। इन्होंने जो कृष्ण की भक्ति की थी वो किस रूप में की थी? प्रियतम मानकर, प्रीतम या पति के रूप में। ठीक है, इन्होंने कृष्ण को की भक्ति प्रीतम या पति के रूप में की थी भक्ति। ठीक, अब इस प्रकार ये लगभग आपका कृष्ण भक्ति शाखा का फंडामेंटल तैयार हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ें तो जो प्रश्न आपकी समझ में ना आए वो सब्सक्राइब कर YouTube पर डाल सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। अच्छे से तैयारी करें और श्री शाह हिंदी सागर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।